आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे तो नॉर्मलाइजेशन कितना बड़ा एक पार्ट प्ले करता है स्टूडेंट के सिलेक्शन में, और अगर रिजेक्ट हो जाते हैं तो उसकी रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है रेलवे के द्वारा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, मैंने आरआरबी पटना का वेबसाइट खोला हुआ है दोस्तों, और चलिए मैं खोल करके दिखाता हूँ कि इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। ये रहा नोटिस दोस्तों आपके सामने। इसमें दोस्तों कोरिएंडम 3 इसको नाम दिया गया है, और रिवाइज नॉर्मलाइजेशन फार्मूला, यानी कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है दोस्तों, उसको रिवाइज कर दिया गया है। अब क्या रिवीजन किया गया और इससे आपके एग्जामिनेशन के मार्क्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, मैं यही बताऊंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया है कि फार्मूला हैज बीन मॉडिफाइड एज नोटिफिकेशन बिलो। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इसमें जो है दोस्तों अब जो अगर आप इस फॉर्मूला को देखोगे तो उतना कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको पुराना फॉर्मूला भी देखना जरूरी होगा। तो चलिए मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाता हूं और समझाता हूं। तो ये है दोस्तों नया फॉर्मूला जो कि पब्लिश किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप पुराना फॉर्मूला देखोगे दोस्तों तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए डिफरेंस हम पहले खोजते हैं। तो ये रहा पुराना फॉर्मूला, ठीक है, ये है ओल्ड, ठीक है, ये है ओल्ड और ये है न्यू। तो इसमें सब कुछ यहां तक आपका सेम है, यहां तक। बस ये जो लास्ट टर्म है ना दोस्तों, ये जो है आप देखोगे तो ये डिफरेंट टर्म है। ये क्या है, एम क्यू, सॉरी एम जी क्यू, और ये क्या है, एम जी एम क्यू है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूं कि देख सकते हैं कि एम जी क्यू जो होता है दोस्तों, वो होता है कि सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द पेपर कंसीडरिंग ऑल सेशन। तो इसमें जो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन मीन लेते हैं वो ऑल सेशन का लेते हैं। ठीक है, और एम जी एम क्यू जो है वो है दोस्तों sum of mean marks of candidates in the given shift having maximum mean and standard deviation of marks of candidates in all examinations containing all। तो दोस्तों देखो, अगर इसमें आप टेक्निकलिटीज में जाओगे तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको सिंपल भाषा में ये कहता हूं कि पहले जो ये लिया जाता था ये सिर्फ और सिर्फ पूरे सेशन के ऊपर आपका डिपेंड करता था। ठीक है, ऑल सेशंस, यहाँ पे पूरे के पूरे सेशंस पे डिपेंड करता था। और इसमें जो है दोस्तों ये आपके शिफ्ट प्लस सेशन पे डिपेंड करेगा, यानी कि ये जो फॉर्मूला लाया गया दोस्तों ये ज्यादा बेटर है, शिफ्ट प्लस सेशन। ठीक है, इससे क्या होता था दोस्तों कि पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ सारे सेशन का अगर ऐड होता था तो देखो हर सेशन तो बराबर नहीं होते हैं, तो उसके हिसाब से क्या होता है, किसी बच्चे का 30 मार्क्स 25 मार्क्स नंबर बढ़ जाता था। 100 प्लस जो है किसी किसी को बहुत ज्यादा मार्क्स आते थे, 110 115 आ गए, इस तरह करके मार्क्स आ जाते, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता था। कई कई बच्चों का मार्क्स नेगेटिव में चला जाता था, कई कई बच्चों का मार्क्स 20 नंबर कम हो जाता था, 25 नंबर कम हो जाता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि किसी शिफ्ट में इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता था, 25 से 30 नंबर का शिफ्ट हो जाता था, इतना बड़ा डिफरेंस 40 नंबर का डिफरेंस हो जाता था। लेकिन अगर ये ला दिया गया ना दोस्तों, अब जो है इतना बड़ा गैप नहीं रहेगा। अब भी क्या कहता है, चेंज रहेगा, लेकिन अब गैप इतना नहीं रहेगा। मार्क्स में जो रहेगा डिफरेंस आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में वो ज्यादा नहीं रहेगा, 5 नंबर 6 नंबर। आपका शिफ्ट जो अगर बहुत टफ आता है और एक शिफ्ट जो दो कंपेयर कर रहे हैं जो कि बहुत इजी शिफ्ट आता है, तो उसमें जो मार्क्स का यहाँ पे डिफरेंस रहेगा वो ज्यादा नहीं रहेगा। तो ये एक अच्छा बेटर वे है दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन का, जिसके थ्रू क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा ये नहीं है कि आपको सिलेक्शन दिला देगा या आपको सेक्शन से हटा देगा। ये लगभग सेम ही रहेगा, इससे उतना ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा आपका सिलेक्शन के ऊपर, लेकिन आपकी जो मार्किंग सिस्टम है उस पर असर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आपको ये बेटर ही रहेगा, ज्यादा इक्वल तरीके से यहाँ पे होगा सब चीजें, सबको आपको जो आप डिजर्व करते हैं वही आपको मिलेगा। इससे पहले जो थोड़ा सा भेदभाव हो जाता था। अगर आप देखना चाहें तो फुल फॉर्म में ये देख सकते हैं कि पूरी तरह से आपको ये सिस्टम देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया। अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला को मैं पूरी तरह से समझाऊं एकदम एक एक करके कि कौन सा क्या होता है, किससे क्या डिफरेंस आता है, और एग्जांपल्स लेकर के भी आपको दिखाऊं कि किसको अगर रॉ मार्क्स 70 आते हैं और उनका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ के कितना जा सकता है, कैसे जा सकता है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए, तो अनअकैडमी दोस्तों आप लोग के लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लाया है, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको एनरोल करना है। बस एनरोल करते वक्त आपको अनलॉक कोड मांगा जाएगा। अनलॉक कोड है उमंग स्टडी, UMANGSTUDY, उमंग स्टडी। ये मॉक टेस्ट आप फ्री में दे सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ आप इसका एनालिसिस भी फ्री में कर सकते हैं, पूरा का पूरा वीडियो एनालिसिस भी अनअकैडमी पे कराया जाता है। तो जल्दी से जल्दी वेट किसका कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए फ्री में, और जल्दी से जल्दी मौका उठाइए इसको फ्री मॉक टेस्ट का, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का। ठीक है, तो जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा। धन्यवाद।